हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ा था, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कमांड था उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम आपके सामने लेके आए एक दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। देखिए, हम ये जो पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट जिसके आगे आ रहा है वो सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसके अंदर अनेक सारे इसके अलग अलग आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमने MS वर्ड को पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए, जिस प्रकार MS वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, रिज्यूम बनाने के लिए आप करते हो, उसी प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए करेंगे। इसके अंदर अलग अलग टाइप की स्लाइडें होती है, उन स्लाइडों के अंदर आप इसकी बहुत बड़ी इसकी प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर आप वीडियो इसकी जोड़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ में म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ में आप चार्ट आदि को इसकी ऐड करके आप बहुत बड़ी मीटिंग के सामने को प्रेजेंटेशन शो करना है आपका, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वहां पे सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पे कंप्यूटर का इसकी नॉलेज मांगा है तो उसमें आपको अच्छी हेल्प मिल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आज हो रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। क्या होता है पावर पॉइंट? मैंने अभी आपको इसकी बोला है कि ये जो MS लगा हुआ है इसका पूरा नाम ही क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई काम कर सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। पहली बात तो देखो, आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है ये विंडोज आधारित है ना, विंडोज आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना। यानी एक तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये विंडोज आधारित एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है यानी MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, इसको हम इसकी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहेंगे इसको। ये आपको इसकी अच्छे से याद रखना है। जिस प्रकार आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर इसके अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं स्लाइड के माध्यम से। और इसीलिए इसकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम कौन सा प्रोग्राम कहते हैं? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्योंकि इसके अंदर इसकी प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी मीटिंग को आप संबोधित करना चाहते हैं किसी स्लाइडों के माध्यम से, बड़ी बड़ी स्लाइड एनिमेशन के माध्यम से, तो वहां पे इसकी आपको कौन सा प्रोग्राम यूज करना पड़ता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और इसी वजह से इसको हम कौन सा प्रोग्राम कह सकते हैं? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। आपके एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपको इसके ऑप्शंस में दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे दिया, तो आपको याद रखना उनमें से आप कौन सा सही करोगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप सही करके आओगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम कौन सा कहलाता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहलाता है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए, जिस प्रकार आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैं यहाँ पे एक और भी बात कर रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उसके अंदर क्या होती है? वर्कशीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होती है? वर्कशीट होती है। इसके अलावा MS वर्ड होता है, MS वर्ड होता है। MS वर्ड के अंदर इसकी क्या बनता है? डॉक्यूमेंट बनता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग इसकी पेज होते हैं। देखिए, इसके अंदर इसकी वर्कशीट होती है जो टेबल टाइप की दिखाई देती है। मैंने कल इसका वीडियो बनाया, देख लेना आप अच्छे से। इसके अंदर इसके पेज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? पेज होते हैं। और इन पेज को इसके आपको जो डॉक्यूमेंट बनाए, इस पेज के अंदर जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर बात MS पावर पॉइंट की जाए
अगर बात वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जाए तो इसके अंदर क्या बनती है, अलग अलग मतलब इसकी एनिमेशन होता है। इसके अंदर मतलब इसकी क्या बनेगा, वहां पे मतलब इसकी एनिमेशन होता है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर न तो शीट होती है न पेज होता है, इसके अंदर बनने वाले जो भी होते हैं वो मतलब इसकी स्लाइड होती है। क्या होती है, वो स्लाइड होती है। ये आपको याद रखना है। देखो जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट होती है, उसी प्रकार देखें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर क्या होती है, स्लाइड होती है। यानी इसके अंदर न तो पेज से मतलब है और न शीट से। इसके अंदर क्या जो भी होगा आप काम करोगे इसके अंदर काम किया जाता है स्लाइड के अंदर। अब इसके अंदर अलग से क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ये पावर पॉइंट होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर स्लाइड होती है। स्लाइड मतलब इसकी आप अलग अलग टाइप से रख सकते हैं। जैसे आप इन स्लाइडों को मतलब इसकी वर्टिकली भी रख सकते हैं, है ना। आप स्लाइडों को मतलब इसकी हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं, आप स्लाइडों को मतलब इसकी वर्टिकली भी रख सकते हैं। यानी मतलब इसकी ऐसे भी स्लाइड रख सकते हैं ऐसे। लेकिन जो डिफॉल्ट स्लाइड होती है, जो आपके सामने खोलते मतलब इसकी स्लाइड ओपन होती है, वो इस फॉर्मेट में होगी ओपन। वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ऑप्शंस होते हैं। वो मतलब इसकी आपको किस टाइप से मिलेगी, मतलब लैंडस्केप में मिलेगी। जो डायरेक्टली आप इसकी फॉर्मेट को खोलेंगे तो उसमें स्लाइड की जो स्थिति होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, लैंडस्केप में होती है। लेकिन आप मतलब इसकी जैसे मतलब इसकी आप डिजाइन टैब को खोलेंगे तो आपको मतलब इसकी जो स्लाइड का मतलब इसकी जो होता है मतलब इसकी ओरिएंटेशन, स्लाइड ओरिएंटेशन के अंदर जाके आप मतलब इसकी अपनी स्लाइडों को पोर्ट्रेट में भी बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको पोर्ट्रेट में भी बदल सकते हैं ना। आप अपने स्लाइड को पोर्ट्रेट में भी बदल सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से कौन सी होती है, लैंडस्केप होती है। अब देखो आपको वहां पे याद रखना, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके सामने कैसा मतलब दिखाई देगा, आपको याद रखना है कि मतलब यहाँ पे मतलब इसकी आप अलग अलग मतलब स्लाइडों को देखेंगे। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अलग अलग स्लाइडों को देखेंगे। यहाँ पे मतलब इसके आपकी जो भी होती है मतलब इसके होम टैब है, व्यू टैब है, ये मतलब इसके क्लोज बटन हो गया, मैक्सिमाइज बटन हो गया, मिनिमाइज बटन हो गया, जो भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके सारे मतलब इसकी जो ग्रुप्स है और टैब वगैरह वो सारे ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे बीच में आप मतलब इसकी इस टाइप से जिस एनिमेशन के ऊपर काम करेंगे, जिस स्लाइड के ऊपर काम करेंगे, जैसे यहाँ पे काम करें तो ये वाली स्लाइड यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अंदर आप कोई भी मतलब इसके अपने हिसाब से बना सकते हो। यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसकी इस टाइप से दिखाई देगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आ भी सकता है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप मतलब इसकी देखो, ये जो मतलब इसकी इसमें स्लाइड होती है, ये स्लाइड होती है। मान के चलिए कि आपके यहाँ पे मतलब इसकी एक ही स्लाइड है, उस स्लाइड के अंदर आपने काम कर लिया है। आप इसी डॉक्यूमेंट या फिर इसी मतलब इसके प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर आपको एक और भी अन्य नई स्लाइड डालनी है। जैसे ये स्लाइड के अंदर आपने काम कर लिया है, उस इसी मतलब इसकी फाइल के अंदर आप एक और नई स्लाइड आप डालना चाहते हो। जैसे ये और दूसरी स्लाइड डालना चाहते हो जहाँ पे आप अच्छे से दूसरा कोई काम कर सके, तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की पूछी जाती है एग्जाम में। कई बार ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। इसमें हर को भी कंफ्यूज होता है कि अगर नई फाइल यानी पावर पॉइंट के अंदर नई फाइल, अगर आपको मतलब इसकी न्यू फाइल की बात की जाए, यानी कौन सी शॉर्टकट की होती है जो न्यू फाइल इंसर्ट कर सकते हो इससे, तो वहां पे तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि कंट्रोल के साथ में आपको क्या दबाना पड़ता है, एन दबाना पड़ता है। ये किसी भी प्रोग्राम की बात करें, कंट्रोल एन से वहां पे नई फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है जो आपको इसके अच्छे से याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई फाइल डालने की शॉर्टकट तो कंट्रोल एन होती है, लेकिन न्यू स्लाइड की बोली जाए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको नई स्लाइड डालनी है, तो नई स्लाइड की शॉर्टकट क्या होगी, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट में आपको कंट्रोल एन भी देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वहां पे याद रखना है कि न्यू स्लाइड की बात की जाए, न्यू स्लाइड की बात की जाए तो आपको याद रखना वहां पे होती है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में एम होती है। ये क्वेश्चन इसकी हर कोई इसकी रॉन्ग करके आ जाता है, तो आपको याद रखना है अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई फाइल का बोला है, नई फाइल इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल एन होती है। लेकिन न्यू स्लाइड बोल दे, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट न्यू स्लाइड डालने की शॉर्टकट बोले तो आपको याद रखना वहां पे कंट्रोल एम याद रखेंगे। क्या रखेंगे वहां पे, कंट्रोल एम। यानी कंट्रोल एम किसकी शॉर्टकट कीजिए, ये आप इसकी न्यू स्लाइड ही होती है। ये न्यू स्लाइड डालने की शॉर्टकट कौन सी होती है, कंट्रोल एम होती है। ये भी आपको याद रखना है ना। देखिए यहाँ पे आपको और भी याद रखना है एक ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैं इसमें एक ऑप्शन प्रोग्राम बना रहा हूँ, जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे जैसे कि एक मैंने ऑप्शन बनाया, यहाँ पे आपको मतलब जो भी ऑप्शन होगा ये यहाँ पे और प्रोग्राम हो जाएंगे। यहाँ पे फाइल टैब आ जाएगा, इंसर्ट टैब आ जाएगा, पेज लेआउट टैब आ जाएगा, एनिमेशन आ जाएगा, ट्रांजिशन टैब आ जाएगा, बहुत सारे टैब ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे और भी ग्रुप इसके ओपन हो जाएंगे, है ना, ये भी आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि क्या होते हैं, मतलब कि आप जो भी काम करेंगे स्लाइड के अंदर, वो स्लाइड आपकी मतलब कि यहाँ पे शो होती रहेगी, है ना, ये भी आपको याद रखना। वो स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाई देगी और जिस स्लाइड के प्रेजेंट स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हो वो वाली स्लाइड आपकी बीच में दिखाई देगी। यहाँ पे मतलब इसकी और भी मतलब इसकी साइड में जो बार होती है, मैंने बोला वो आपको स्क्रॉल बार कहलाती है। इससे आप ऊपर नीचे करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली मतलब इसकी स्लाइड एक दूसरे मतलब इसके ऊपर नीचे हो जाएगी। अब देखो आपको याद रखना है कि आपने मतलब इसकी किसी फाइल को मतलब इसकी पूरी तरह से बना दिया है। अब आप मतलब इसकी फाइल को शो करना चाहते हो, आप फाइल को दिखाना चाहते हो सबके सामने, मतलब मॉनिटर के ऊपर बड़ी स्क्रीन के रूप में इसको शो करना चाहते हो, तो आप ऐसे कौन सी कीबोर्ड की कीज दबाएंगे जिससे ये आप सबके सामने शो हो जाएगी, यानी मॉनिटर के सामने शो हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ये भी बनता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, यानी MS पावर पॉइंट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो ये स्लाइडें होती है, इन स्लाइड को शो करना है, यानी स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज, अगर स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज पूछी जाए, यानी आपको मतलब इसकी ये फाइल आपने जो फाइल बनाई है, इस फाइल को आप शो करना चाहते हो, शुरुआत से देखना चाहते हो कैसी आपकी फाइल बनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तब वो आपके सामने शो हो जाएगी। एक्चुअल में इसके लिए आपको याद रखना है कि स्लाइड शो के अंदर जाके आप जैसे क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। लेकिन कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज है जिसके माध्यम से आप स्लाइड को शुरुआत से देख सकते हैं, फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से मतलब इसकी स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कीज क्या है। वहां पे आप कौन सी कीज दबाओगे, F5 दबाओगे। क्या करोगे, वहां पे F5 का उपयोग कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर शुरुआत से स्लाइड को देखने के लिए आप कौन सी कीज दबाएंगे, F5 कीज दबाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि आप F5 कीज दबाओगे तो शुरुआत से स्टार्ट होगी। आपने पहली वाली स्लाइड देखी, दूसरी वाली देखी, मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब स्लाइड मतलब इसकी शो होती रहेगी अगर आप F5 दबाएंगे तो। लेकिन आप चाहते हो कि मैंने ये बार बार ऊपर वाला तो देखा हुआ है, अभी जो मैं प्रेजेंट स्लाइड के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिस अभी फिलहाल में इसकी कौन सी स्लाइड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट स्लाइड, प्रेजेंट स्लाइड शो, प्रेजेंट स्लाइड को शो करने के लिए, यानी है ना, तो आपको याद रखना आप शिफ्ट के साथ में क्या दबाओगे, आप F5 दबाओगे। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है एग्जाम में। खाली आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि शुरुआत से देखने के लिए, यानी जो आपने फाइल बनाई है उन फाइलों के अंदर इसकी शुरुआत से स्लाइड को देखने की शॉर्टकट कौन सी है, तो आप दबाओगे वहां पे F5। लेकिन आप चाहते हो कि मैं अभी जो फिलहाल जिस स्लाइड के ऊपर काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट स्लाइड के ऊपर जो मतलब इसका काम हो रहा है, जो केवल प्रेजेंट स्लाइड को शो करना हो, तो उस वक्त आप कौन सी कीज दबाओगे, शिफ्ट के साथ में F5 दबाओगे। क्या करोगे, आप शिफ्ट के साथ में F5 दबाएंगे ना, ये भी आपको याद रखना है। एक इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मतलब कि देखो आपको मतलब इसकी आप एक साथ मतलब इसकी सभी स्लाइडों के अंदर आप फोटो को मतलब इसकी इंसर्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आप मतलब इसकी किसका उपयोग करेंगे, एक इसमें इंसर्ट के अंदर ऑप्शन होता है फोटो एल्बम का। क्या होता है वहां पे, फोटो एल्बम का मतलब इसकी एक ऑप्शन होता है। इस फोटो एल्बम के ऊपर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, मतलब इसकी 15-20 फोटो एक साथ मतलब इसकी आपको मतलब इसकी इसमें इंसर्ट करके एल्बम बनानी है, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, फोटो एल्बम का। इसके अंदर देखो एनिमेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, तो ये एनिमेशन और ट्रांजिशन टैब किसके लिए उपयोग में होते हैं, आप स्लाइड बनाते हो, स्लाइड के ऊपर जैसे कोई मतलब इसकी आकृति बनाई है, कोई तस्वीर आपने इसके अंदर इंसर्ट की है, तो इन तस्वीरों को मतलब इसकी आप घुमाना चाहते हो, स्क्रॉल करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो वहां पे आप मतलब इसकी इनको मतलब इसकी मूव अप डाउन ऐसे मतलब इसकी डिजाइन देना चाहते हैं, मतलब इसकी एनिमेशन देना चाहते हैं विद सॉन्ग के साथ में, इसको कैसे आप करते हो घुमाना है, किस टाइप से आपकी आकृति सबके सामने शो होनी चाहिए। तो जो राउंडिंग है, अप डाउन है, फ्लाइट है, जो भी मतलब इसकी ये करना हो, तो आपको याद रखना है आप मतलब इसकी एनिमेशन टैब का उपयोग करेंगे। और एनिमेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इसमें कस्टम एनिमेशन के अंदर जाके मतलब इसकी आप अलग अलग टाइप से इसके अंदर देख सकते हैं ना, अलग अलग टाइप से आप देखेंगे। इसी प्रकार में इसके आपको याद रखना है कि जो ये स्लाइडें होती है,
इन स्लाइडों के ऊपर मतलब इसकी देखो आप मतलब इसकी इन स्लाइडों की मतलब इसकी डिजाइन जानना चाहते हो, स्लाइड के ऊपर मतलब इसकी आप स्लाइड को मतलब इसकी मूव करना चाहते हो, तो उस वक्त आप ट्रांजिशन टैब का उपयोग करेंगे। यानी ट्रांजिशन के अंदर आप जो भी मतलब इसकी करते हैं वो तो इन स्लाइडों का होता है। ट्रांजिशन के अंदर तो क्या होता है, इन स्लाइडों को मतलब इसकी घुमाया जा सकता है, लेकिन इस स्लाइड के अंदर जो मतलब इसकी आइटम पड़े अलग अलग, जैसे ये तस्वीर पड़ी है, कोई आकृति पड़ी है, कोई नेम है, तो उनको आप मतलब इसकी घुमाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मतलब इसकी एनिमेशन टैब का उपयोग करेंगे। यानी एनिमेशन और ट्रांजिशन टैब मतलब इसकी उनका मतलब इसकी देखो अलग अलग दो ऐसे टैब है जो मतलब इसकी इन दोनों को अलग अलग टैब से यहाँ पे उपयोग में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आकृति है, कोई मतलब इसके अंदर चित्र दिया हुआ है, कोई नाम दिया हुआ है, तो इनको आप घुमाने के लिए एनिमेशन टैब का उपयोग करेंगे, और पूरी स्लाइड को मतलब इसकी मूव करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ट्रांजिशन टैब का। देखिए यहाँ तक मतलब इसके पावर पॉइंट के अंदर से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। मैं अब जो आपके सामने ये मतलब इसकी वीडियो छोटा सा बनाया है, इसके अंदर मतलब इसकी आप थोड़ा मतलब इसकी ध्यान से देखेंगे तो लगभग यहाँ से क्वेश्चन सारे बनते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगले और वीडियो में हम मिलते हैं। Thank you for watching my channel.